दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं पर ही हमें शॉर्ट सेट के लीडर को दिखाया जाता है और उसके साथ जो मास्टर शिंटो आया हुआ होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में था, जिस पर हम देखते हैं जो भालू होता है वहां पर वो उस शॉर्ट सेट के लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर जो शॉर्ट सेट का लीडर होता है वो उन्हें काफी ज्यादा आसानी से मार डालता है और वहीं पर ही हम देखते हैं दोस्तों जो भालू होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। उसके बाद वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो वो फॉक्स डीमन होती है वो कहने लगती है कि लीडर शिंटो मुझे माफ कर दे, मुझे इस पर्सन ने वर्गलाया है, ये जो डीमन बीस्ट है इसने मुझे कहा था कि तुम अगर मेरा साथ दोगी तो हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, मुझे माफ कर दे। मैं इसके बहकावे में आ गई, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ जो शॉर्ट सेट का लीडर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक डीमन बीस्ट हो, मुझे तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम जिनियान वैली में आखिर कैसे आए हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई सील भी नहीं लगी और बगैर सील के किसी भी डीमन का इस जिनियान वैली में आना तुम्हें पता है कि एक जुर्म से कम नहीं। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो डीमन बीस्ट होता है वो कहने लगता है कि मैंने शॉर्ट सेट के काफी लोगों को मारा है, जिनमें तुम्हारे काफी ज्यादा बंदे हैं, लेकिन उनमें से अभी भी एक बंदा रहता है जिसका नाम वुयान है, उसे मैं खत्म करके फिर यहाँ से चला जाऊंगा। ये बात सुनकर वहाँ पर जो शॉर्ट सेट का लीडर होता है दोस्तों उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे डिसाइपल के बारे में मेरे ही सामने। ये कहते ही वो वहाँ पर एक अटैक परफॉर्म करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर शिंटो और शॉर्ट सेट का लीडर होता है वो मिलकर उस डीमन बीस्ट को वहीं पर ही मार देते हैं और तभी वहाँ पर जो फॉक्स लेडी होती है वो काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है कि मुझे मत मारो, लेकिन वहीं पर ही वो लोग उसे भी मार डालते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो जैसे ही वो लोग उस फॉक्स लेडी को मारते हैं वहाँ फॉक्स लेडी की बॉडी से एक डीमन ऑरा बाहर आता है और वो डीमन ऑरा पूरे जिनियान वैली में फैल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और ट्विस्ट की बात मैं आपको बताता चलूं, जो वुयान और वहाँ पर शुई होती है वो अभी तक उस वाइड से बाहर नहीं गए हुए होते और ये डीमन ऑरा उन्हें भी घेर लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर शॉर्ट सेट का लीडर और जो मास्टर शिंटो खड़े हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो अब यहाँ से हमने अपने सारे डिसेबल्स को निकाल लिया है और ये जो डीमंस थे इन्हें भी मार दिया है, अब हमारा यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर इन लोगों से एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इनके ख्याल से इन लोगों ने यहाँ पर उस वुयान और शुई को स्वाइड के जरिए निकाल लिया है, लेकिन वो वाइड अभी तक वहाँ पर पूरे तरीके से ओपन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे मास्टर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुई और जो वुयान होते हैं वो अभी तक उस डीमन ऑरा में फंसे थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुयान होता है वो काफी कोशिशें करता है कि वो उस डीमन ऑरा से निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता, जिस पर हम लिंगलोंग को देखते हैं जो वुयान से कहती है कि देखो वुयान, ये जो एनर्जी है ये काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, तुम इससे अपने आप को बचाओ नहीं बल्कि इस एनर्जी को मुझे दे दो, मैं यहाँ पर एक टल क्रिएट करती हूँ, उससे तुम इस सारी एनर्जी को मुझे ट्रांसफर करते जाओ। ये कहते ही वहाँ पर वुया बिल्कुल वैसा ही करता है और लिंगलोंग उस एनर्जी से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है और दोस्तों लिंगलोंग के थ्रू यहाँ पर कुछ पावर्स वुया को भी मिलती जा रही थी, इसलिए वो भी बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। आखिरकार वो बुद्धा के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और बुद्धा का थर्ड लेवल दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल पर्संस को मिलता है, जिनमें वुया भी शामिल होता है। तभी दोस्तों वहां पर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वुयान होता है वो वापस से उस बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो लिंगलोंग होती है वो इतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करने के दौरान अपनी सारी की सारी बॉडी पावर्स को लूज कर जाती है और जैसे ही उसकी बॉडी दोस्तों वीक हो गई थी वो वहां पर गिर जाती और कहने लगती है कि अब मुझे नहीं उठाना वुयान, जिस पर वुयान कहता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, जिस पर लिंगलोंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे सोने दो, और ये कहते ही वो सो जाती है। कहते ही वुयान अब शुई को ढूंढने लग जाता है कि शुई आखिरकार कहाँ गई और तभी उसे शुई नजर आती है। वो उसको रिकवर करने के लिए अपनी पावर का यूज करता है और अपनी कुछ पावर को लगाकर वो शुई को भी रिकवर कर लेता है, जिस पर शुई काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है कि आखिरकार वुयान तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन दोस्तों जब तक वहां पर शुई को होश आया हुआ होता है वुयान उधर साइड पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर रहा था और जैसे ही वो वहां पर कल्टीवेट कर रहा था शुई उसके पास जाती है और कहने लगती है कि तुमको मैंने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, हर दफा मैंने चाहा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं लेकिन हर दफा तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, क्या तुमने मुझे माफ किया या नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो
वो कहने लगता है कि हाँ बाबा, मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, अब मुझसे दूर तो हट जाओ। कहते ही वो लोग आपस में बातें करते हुए आगे चले जाते हैं, जिस पर शुई वहाँ पर वुयान से कह रही थी कि तुमने मेरी काफी मदद की है, मैं इसके लिए हमेशा तुम्हारे लिए रेडी रहूंगी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो बस तुमने मुझे एक दफा बुला लेना है। ये बात सुनते ही वुयान कहता है कि ठीक है, और ये कहते ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अभी दोस्तों सामने वहाँ पर एक रैंप आ जाता है और उस रैंप को देखकर शुई कहने लगती है कि इस रैंप के बारे में मेरे मास्टर ने मुझे बताया है कि जिनियान वैली में एक रैंप है और उस रैंप के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल लोग बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं, हमें भी उसके अंदर जाकर कल्टीवेट करना चाहिए, क्या तुम इसके बारे में सोचते हो, मुझे बताओ वुयान। जिस पर वुयान कहता है कि चलो जैसा तुम कहो अब हम वैसा ही करते हैं। ये कहते ही वो लोग उस रैंप के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस रैंप के अंदर वो लोग जैसे ही एंटर होते हैं वो इधर उधर देखते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सामने की तरफ एक आदमी झुका हुआ बैठा हुआ होता है, लेकिन दोस्तों वो आदमी ऐसे बैठा हुआ होता है कि कई सदियों से वो यहाँ से हिला ही नहीं, क्योंकि आसपास उसके काफी ज्यादा जाले बन चुके थे। जिस पर शुई उसके पास जाती है और उसे टच करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसे टच करती है वहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन दोस्तों वहाँ पर एक्टिवेट होती है, वुया और शुई हैरान हो जाते हैं कि अब इस फॉर्मेशन में क्या ऐसा है जिसने हमें ट्रैप कर दिया है। और दोस्तों वहाँ जमीन पर लिखा हुआ आता है कि ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन है और इसके अंदर एक स्वॉर्ड टेक्निक है, अगर तुम्हें ये स्वॉर्ड टेक्निक चाहिए और तुम्हें इस फॉर्मेशन से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी यिंग यांग प्योर एनर्जी का यूज करते हुए इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना होगा। और तुमने कुछ रूल्स को यहाँ पर लिखा हुआ देख लिया है, जैसे कि तुम्हारी बॉडी को पूरे तरीके से प्योर होना चाहिए। ये बात कहते ही वहाँ पर जो शुई होती है वो कहने लगती है कि मेरी बॉडी तो पूरे तरीके से प्योर नहीं है, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल पवित्र है वुयान, क्या तुम्हें लगता है? जिस पर वुयान कहता है कि हाँ मेरी बॉडी बिल्कुल पवित्र है, मैं खुद ही इसका यूज करूंगा। जिस पर वुयान वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है। दूसरी तरफ शुई जो होती है दोस्तों वो वहाँ पर वुयान को पूरे तरीके से गाइड कर रही होती है और वहीं पर ही एक अजीब सी पावर एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही दोस्तों वो पावर एक्टिवेट होती है वो पावर वुयान के आसपास घूमना स्टार्ट हो जाती है और उस ऑरा की एनर्जी वहाँ पर शुई भी फील कर रही थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं वुयान उस एनर्जी को भी ब्रेक थ्रू कर लेता है और जैसे ही उस एनर्जी को वुयान ब्रेक थ्रू करता है दोस्तों वहाँ पर जो वो फॉर्मेशन होती है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के बाद दोस्तों हमें बताया जाता है जैसा वहाँ पर लिखा गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही वुयान ने उस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखा ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो गई। और दोस्तों इसके बाद हम वुयान और शुई को देखते हैं जो उस बंदे का धन्यवाद करते हैं और कहने लगते हैं कि थैंक यू, आपकी वजह से हमने इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखा। और अब वुयान उससे कहने लगता है कि देखें मैं कभी भी आपकी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज गलत तरीके से नहीं करूंगा, जैसा कि उस रूल्स में लिखा हुआ था मैं हमेशा इस रूल्स को फॉलो करूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी स्वॉर्ड टेक्निक बिल्कुल सेफ हाथों में आ चुकी है। इतना ही कहते ही वो लोग दोस्तों वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पर भी वो डीमन ऑरा फील होने लग जाता है और दोस्तों वहाँ पर वो डीमन ऑरा भी आ चुका था, जिसकी वजह से वुयान और शुई एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकलने की वहाँ से कोशिश कर रहे होते हैं। जिस पर वुयान कहता है कि मेरा भरोसा करो शुई, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। जिस पर शुई उसकी बाहों में आ जाती है। तभी वुयान को वहाँ पर उस पोर्टल का एग्जिट भी नजर आ जाता है और वुयान उस पोर्टल से एग्जिट करके बाहर की तरफ आता है और जैसे ही वो बाहर आता है दोस्तों वो एक ऐसे एरिया में आ जाते हैं जो बिल्कुल जंगल लग रहा होता है और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि वुयान हैरान होता है और कहने लगता है कि कहीं ये जिनियान वैली का सा है या नहीं, या हम बाहर आ चुके हैं, ये सोच ही रहा होता है वुयान। दोस्तों इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वुयान अब एक नई मुसीबत में फंसने वाला है या अब वो निकल गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों बाय।